वेलकम बैक। लाहौर समेत पंजाब भर में लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने का खदशा, अस्पतालों में जरूरियात का फुकदान। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं शजरुद्दीन की इस रिपोर्ट में। पंजाब में कोरोना वायरस की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिससे शहरी परेशान है, लेकिन हुकूमत के ऐलान के मुताबिक लॉकडाउन को एहतियात के साथ खोला जा रहा है, जिससे कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होने का खदशा है। मसला तो अभी भी नजरअंदाज वाला ही चल रहा है, क्योंकि ओपीडी बंद है बिल्कुल। तो इमरजेंसी में कोई हमारा केस ऐसा है नहीं, मसला ऐसा है नहीं कि इमरजेंसी में हमें वो चेक करते, तो इमरजेंसी में उन्होंने चेक नहीं किया। वो कहते ओपीडी खुलेगी तो आप लोगों ने फिर आना है, तो अब हम फिर वापस जा रहे हैं। अस्पतालों में भी कोरोना वायरस के मरीजों का कोई खास ख्याल नहीं किया जा रहा। मरीजों के लवाकीन का कहना है कि लॉकडाउन खोलने के बाद ये ज्यादा फैलेगा, लेकिन अस्पतालों में कोई खास ख्याल नहीं। सहूलियात कुछ नहीं मिल रही। बाहर से इन्होंने हमें भेज दिया वापस। कोरोना का पूछा, उनको बोला है कि हमने चेक करवाना है। कह रहे हैं जी यहाँ पे इलाज ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा कोरोना का। सर्विस हॉस्पिटल में कुछ नहीं है, सीधा म्यू हॉस्पिटल का बता रहे हैं, वहाँ पे चले जाएं। भाई मैं बड़ी दूर से सियालकोट से आया हूँ, यहाँ पहुँच ही नहीं रहे, घर भेज देते। इतनी दूर से किराया खर्च करके आते हैं, 5,000 लगा के आते हैं, यहाँ पूछते ही नहीं, कहते चले जाओ भाई, कोरोना का मरीज है, यहाँ चेकअप नहीं होगा आपका। पंजाब हुकूमत लॉकडाउन में नरमी करने जा रही है, लेकिन पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मरीजों का ये कहना है कि हमें अस्पतालों में नहीं पूछा जा रहा और ना ही हमारी केयर की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद फरूक के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। शजरुद्दीन की रिपोर्ट आप जान चुके हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना बेकाबू हो गया, जबकि इकदामात बेसूद हैं। मरीजों की तादाद 40,12,000 हो गई है। 2,76,000 हलाकतें भी हुई। अमेरिका में 78,000, इटली में 30,000, स्पेन में 26,299, फ्रांस में 26,230, जर्मनी में 7,510, बरतानिया में 31,241, ईरान में 6,541, अफगानिस्तान में 110 और सऊदी अरब में 219 अमवात हुई। आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में मुतासरा अफराद की तादाद 40,12,000 से जायद हो गई है। कोरोना वायरस नामी मोहलिक वबा के बायस अब तक जहान फानी से 2,76,000 से ज्यादा अफराद कूच कर चुके हैं। पूरी दुनिया में 13,85,000 से ज्यादा अफराद कोरोना को शिकस्त भी दे चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 13,21,000 से बढ़ गई है, जबकि 78,000 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। स्पेन में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,60,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि कोरोना ने मजीद 244 अफराद की जानें ले ली हैं। इसी तरह स्पेन में जाम हक होने वालों की कुल तादाद 26,200 से बढ़ गई है। इटली में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,17,000 से जायद हो गई है, जबकि मजीद 359 अफराद जानों की बाजी हार चुके हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पंजाब में लॉकडाउन खोलने का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने 6 से 7 बड़े शहरों का लॉकडाउन ना खोलने की तजवीज दे दी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद और गुजरांवाला में लॉकडाउन ना खोलने की सिफारिश की गई है। पंजाब हुकूमत की तजवीज पर विफाक आज जवाब देगा। पंजाब में लॉकडाउन खोलने का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। जी हाँ, आपको बताएं कि 7 बड़े शहरों में लॉकडाउन न खोलने की तजवीज दे दी गई है, जिनमें लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद और गुजरांवाला में लॉकडाउन न खोलने की सिफारिश की गई है। पंजाब हुकूमत की तजवीज पर विफाक आज जवाब देगी। पंजाब में लॉकडाउन खोलने का नोटिफिकेशन भी आज जारी किया जाएगा। खबर आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पीर से लॉकडाउन में नरमी का फैसला। पंजाब का तामीराती सेक्टर्स, छोटी दुकानें और मार्केट्स खोलने का ऐलान। अवाम को SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पीर से लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया गया है। पंजाब का तामीराती सेक्टर्स, छोटी दुकानें और मार्केट्स खोलने का ऐलान किया गया है। अवाम को SOPs पर अमल दरामद की हदायत की गई है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया गया है। पंजाब का तामीराती सेक्टर, छोटी दुकानें और मार्केट्स खोलने का ऐलान। अवाम को SOPs पर अमल दरामद की भी हदायत। सिंध ने विफाक के फैसलों का हमेशा एहतराम किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सूबे में सोच समझ कर लॉकडाउन किया, जिसका फायदा हुआ।
कहा विफाक की दी गई रायत के मुताबिक फैसलों में रद्दबदल किया। जोर दिया कि शहरी जब भी बाहर जाएं मास्क का इस्तेमाल करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए घरों में रहें। शुगर, अमराज कल्ब के लोग कोशिश करें कि वो घरों से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सिर्फ वो घर से बाहर जाएं जिनको इजाजत है। हम सब की जिंदगियां तब्दील हो चुकी हैं। हम समझते हैं कि बात खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं। मुराद अली शाह का कहना था कि 14 मार्च को अवामी इज्तिमा वाली जगहों पर जाना बंद है। 17 मार्च से शॉपिंग मॉल, दुकानें और ट्रांसपोर्ट बंद। 22 मार्च से लॉकडाउन को बतदरीज सख्त किया गया। बड़ा सोच समझ कर मुशावरत के साथ ये इकदाम उठाए। लोग कहते हैं सोचे समझे बगैर लॉकडाउन कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। वज़ीर आला सिंध ने कहा 1 अप्रैल को लॉकडाउन का ऐलान विफाक ने किया। असद उमर ने खुद ऐलान किया कि लॉकडाउन 14 अप्रैल तक रहेगा। 14 अप्रैल को भी विफाक ने ही लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया था। हर वफाक ने लॉकडाउन का फायदा हुआ है। हमने जज्बात में नहीं, जमीनी हकायक देखकर फैसले किए हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि वो मगरिब की मिसाल देते हुए है तो तनकीद होती है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पीटीआई रहनुमा खुरम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। झूठ की बुनियाद के ऊपर रोजाना जो है ये फिगर्स को बढ़ा दिया जाता है। हम तो जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं, मालूम करते हैं, तो पता चलता है कि कोरोना का पेशेंट ही नहीं, वहाँ पे किसी की डेथ हुई है। सर्द खानों में जाते हैं, वहाँ मालूम करते हैं लोगों की जिंदगियाँ खराब हो गई हैं। लोग जो हैं गोल गोल घूम रहे हैं, सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं। जो मर जाता है, डेड बॉडी चाहिए सर्द खाने से, कहते हैं कि कोरोना का सर्टिफिकेट लेकर आओ। पिछले दिनों पुलिस का सिलसिला हो गया था कि उनसे सर्टिफिकेट लिया जा रहा था। वो तो इनके सीनियर ऑफिसर ने नोटिस लिया, वो बंद कराया। FIR जो हैं वो कट रही थी। अगर आप चले जाएं यहाँ पर कब्रिस्तान चले जाएं, वहाँ पे अलग दुकानदारी का सिलसिला शुरू हुआ है। ताजिरों को परेशान करके रख दिया है। कल भी ये जो स्टेटमेंट आई है वज़ीर आला की तरफ से कि हम फैसला करेंगे, हम ताजिरों के साथ बैठेंगे, हम SOPs बनाएंगे, हम ये सोचेंगे कि बड़ी मार्केटें कौन सी खोलेंगे। सूबे का वजीर आला गे के अलावा और कोई बात करता ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने सूबे सिंध को इस मौजूदा हालात के अंदर तमाम इख्तियारात होने के बावजूद भी जितना नुकसान पहुंचाया है, ये सिंध दुश्मनी से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता है। जितनी सिंध दुश्मनी इस वक्त पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के लोगों के साथ कर रही है, ये मैं समझता हूँ कि तारीख के अंदर लिखा जाएगा। इस बात के ऊपर हम हैरान हैं कि इनकी लीडरशिप खामोश बैठी तमाशाई क्यों बनी हुई है। इसका मतलब है कि ये खुद इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। क्यों नहीं आवाम के मसाइल हल करते हैं। बड़ी इनको मोहब्बत है कोरोना से, सारा दिन उन्होंने कोरोना 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 लगाया हुआ है। सिंध की आवाम वजीर आला से, पीपल्स पार्टी से ये सवाल करती है कि जितनी फ़िक्र तुम्हें आज कोरोना की है, काश तुम्हें इतनी फ़िक्र आवाम के और मसाइल की भी हो जाती। काश पीपल्स पार्टी जितनी कोरोना की टेंशन मचाई बैठी है, काश स्कूलों में सिंध के बच्चों को तालीम दे देती, काश स्कूलों के हालात को ठीक कर देती, काश पीपल्स पार्टी सिंध के हॉस्पिटल्स को ठीक कर देती जितनी फ़िक्र कोरोना की है। आज सिंध के हॉस्पिटल्स के अंदर जो हैं वो बेड्स अवेलेबल नहीं है। आज सिंध के हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है। आज सिंध के हॉस्पिटल्स के अंदर जो वो इंक्यूबेटर्स बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। आज सिंध के अस्पतालों के अंदर कुत्ते के काटने की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। 2 दिन पहले जीशान बच्चा, लाड़काना का बच्चा हमारा सिंध का, वो तड़प तड़प कर मर गया। पूरे लाड़काना में धक्के खाता रहा, लेकिन उसको जीशान बच्चे को दवाई वैक्सीन नहीं मिली। क्या पीपल्स पार्टी बता सकती है कि सूबे सिंध के अस्पतालों के अंदर कुत्ते की दवाई 12 साल इक़्तिदार में रहने के बाद भी क्यों नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी बता सकती है कि मलेरिया जैसी बीमारी को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकी है? क्या पीपल्स पार्टी बता सकती है कि सूबे सिंध के अंदर सफाई सुथराई का निज़ाम आज तक ये क्यों नहीं सही कर पाए? क्या पीपल्स पार्टी ये बता सकती है कि क्या वजह है कि आज पूरे सूबे सिंध के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूँ, वाटर कमीशन ने कहा कि 70% जो लोग पानी पीते हैं पीने का, वो जो है पीने के काबिल नहीं है, वो साफ़ सुथरा पानी नहीं है, उसके अंदर बीमारियां हैं, उसके अंदर सीवरेज का पानी है, उसके अंदर बैक्टीरियाज हैं। क्या पीपल्स पार्टी ने आज तक इस बात की फ़िक्र की है? क्या पीपल्स पार्टी इस बात का जवाब दे सकती है जो कोरोना की फ़िक्र इतनी लगाए बैठी है कि पूरे सूबे सिंध का जो हाल जो इन्होंने मोहनजोदड़ो जैसा बना दिया है, जो आसार कदीमा जैसा हाल सूबे सिंध का हो गया है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके ऊपर बिलावल जरदारी क्यों नहीं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है?
क्यों नहीं बताता कि सूबे सिंध को जिस तरीके से जो बर्बाद किया है उसकी वजूहत क्या है, कब सूबा सिंध ठीक होगा। हमें दुख होता है, पंजाब सूबा भी हमारा है, हमें कोई तकलीफ नहीं है पंजाब से, लेकिन पंजाब आगे बढ़ता जा रहा है। हम केपी को देखते हैं, केपी बेहतर होता जा रहा है। पूरी दुनिया से लोग केपी में घूमने फिरने के लिए सैर व तफरी के लोग आ रहे हैं। केपी के अंदर जो बेरोजगारी का रेशियो था वो कम हो गया है, क्योंकि वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2013 से 18 के अंदर दे दी। इतना ज़बरदस्त काम हुआ है, पंजाब के अंदर काम हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान भी बेहतर जा रहा है। लेकिन जब हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध जो है, सिंध सूबा पीछे जाता जा रहा है। सूबे सिंध के अंदर नफरतें पैदा की जा रही हैं। नफरतें पैदा करने वाली जो जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि ये अवाम की खिदमत नहीं कर सकी। लिहाजा हम डिमांड कर रहे हैं, हम सिंध के लोगों को बताना चाहते हैं, हम लाड़काना के लोगों को, सेवन के लोगों को, हम दादू के लोगों को बताना चाहते हैं, हैदराबाद के लोगों को। ये हैदराबाद जैसे शहर को, लाड़काना को देखें आप क्या हाल किया। उनको बताना चाहते हैं कि आज अगर आपका सूबा बंद है, अगर आज आपके सूबे में बेहतर फैसले नहीं किए जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत नहीं है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। 18वीं तरमीम ये इजाज़त देता है वज़ीर आला सिंध को कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद करें, अपने फ़ैसले अपनी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक करें, अपनी आवाम की बेहतरी के मुताबिक करें। जो फ़ैसले नहीं हो रहे हैं, जो मार्केटें बंद हैं, जो कपड़े की मार्केटें बंद हैं, जो खाने पीने की अशिया की मार्केटें बंद हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मार्केटें बंद हैं, इन तमाम चीज़ों का जो ज़िम्मेदार है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध हुकूमत है। इसका ताल्लुक़ वफाकी हुकूमत से बिल्कुल भी नहीं है। आवाम को गुमराह किया जा रहा है और आवाम को झूठ बताया जा रहा है। लिहाजा जो कुछ वज़ीर आला साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और जो उसके अंदर उन्होंने अपनी बातें करी हैं, हम उस बात को नहीं मानते बिल्कुल। और हम डिमांड करते हैं कि सूबे सिंध की मार्केटों को SOPs बनाई जाएं और SOPs बनाकर उसको फ़ौरन खोला जाए। आज 18 दिन हो गए हैं इस सूबे का वज़ीर आला SOPs नहीं बना सका है। थोड़ी सी बात में आगे बढ़ाते हुए आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एक तरफ हमारे वज़ीर आज़म एहसास के ज़रिए अरबों रुपए गरीबों को पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा जो रेशियो है वो सूबे सिंध का है। वज़ीर आज़म साहब ने सबसे ज़्यादा पैसा जो दिया है वो अंदाज़न 28 अरब रुपए हो गया है। कुछ दिन पहले मैंने 27 कहा था, आज 28 अरब रुपए पहुंच गया है एहसास के ज़रिए। ये सेकंड फेज़ स्टार्ट होने वाला है एहसास का, और अरबों रुपए सूबे सिंध के लोगों को दिए जाएंगे। उसके साथ साथ कोरोना से मुकाबला किया जा रहा है, कोरोना से लड़ रहे हैं, बिलावल की तरह डर नहीं रहे हैं। तीसरी चीज़, मेरे साथ आज हमारे MNAs मौजूद हैं। ये हमारे MNAs 28 अरब में सिंध का बता रहा हूँ। ये हमारे MNAs आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके हलकों के अंदर आज अरबों रुपए का काम शुरू हो चुका है सूबे सिंध के अंदर। यहाँ पर जो काम तरक्याती काम हो रहे हैं इस वक्त, अगर कराची शहर के बारे में मैं सिर्फ आपसे बात करूँ कि कराची को जो वोट दिया गया, कराची के लोगों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, उसका हक हमने अदा किया है। आज MNA आफ्ताब सिद्दीकी के हलके के अंदर तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। आज यहाँ पे असलम खान के हलके के अंदर सड़कें बनना शुरू हो गई हैं, पानी की लाइनें डल रही हैं। फ़हीम MNA बैठे हुए हैं कुरंगी के अंदर, इनके हलकों के अंदर तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। कराची से जो वादा किया वो पूरा किया। MNA आलमगीर बैठे हुए हैं, इनके हलके में वफाकी हुकूमत की तरफ से तरक्याती काम चल रहे हैं। कोरोना का रोना नहीं चल रहा है, तरक्याती काम आज यहाँ पे सैफ महसूद साहब और हमारे MNA अताउल्लाह साहब के हलके में काम चल रहे हैं। चीमा साहब बैठे हुए हैं, चीमा साहब के हलके के अंदर तरक्याती काम चल रहे हैं। हमारे MNA यहाँ पे आफ्ताब जहांगीर साहब बैठे हुए, इनके हलके के अंदर जो है तरक्याती काम चल रहे हैं। जो मेरी बात कहने का मकसद है वो ये है कि वफाकी हुकूमत हर एंगल से खड़ी हुई है, काम कर रही है। पूरा ये कंप्लीट ट्रायंगल के, एक तरफ कोरोना से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कराची बल्कि मुल्क भर के अंदर तरक्याती काम चल रहे हैं, और तीसरी तरफ जो है एहसास के ज़रिए सूबे भर में गरीब लोगों की, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, उनकी मदद की जा रही है। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो आज सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा कर रही है, TV चैनल्स के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा करके ये बोल रही है कि ये सिंध दुश्मन है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, आपने सूबे सिंध के अंदर जितना अपना सिंध कार्ड खेलना है खेलें। हम सिंध के लोगों को बताएंगे कि हम सिंध से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम सिंध के लोगों को बताएंगे कि हम सिंध के लोगों से कितना प्यार करते हैं। आपके पास तो कुछ है ही नहीं देने को, आपने तो सिंध के लोगों को डिलीवर ही नहीं किया है, आपने सिंध के लोगों को तो रोज़गार नहीं दे सके, आप तो आवाम को पीने का पानी नहीं दे सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान वो वाहिद लीडर है सूबे सिंध के अंदर जो सिंध के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे, सिंध के लोगों को डिलीवर करेंगे। जिस शहर से हमें वोट मिले हैं, जिस शहर के लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, ये उनके लिए भी पैगाम है कि हम आपके साथ खड़े हैं। और उसके साथ साथ मैं आज मेयर कराची से भी ये सवाल करूँगा कि मेयर साहब इस बात को भी क्लियर करें कि आप कहाँ खड़े हैं, आप कराची के दुकानदार, कराची की ताजिर बरादरी के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं जो इस वक्त सिंध दुश्मन जमात बनकर सामने आ खड़ी है। मैं गुजारिश करूँगा हमारे MLA आलमगीर साहब को कि वो इस वक्त कराची के अंदर जो पानी का इस वक्त बहुत बड़ा बुहरान खड़ा हुआ है उसके अंदर ये अपनी पूरी डिटेल बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कराची के अक्सरियत MNAs की यहाँ पे मौजूदगी है और वजह सिर्फ एक कि कराची में एक परेशान कुन सूरत हाल है अवाम के लिए, और जिसका सारा प्रेशर बोझ अवामी नुमाइंदे यानी MNAs पर आता, क्योंकि ये लोग तो ऐवान में बयान दे देते सिंध की पॉलिसीज़ के हवाले से और पब्लिक हमसे पूछती क्योंकि वो वोटर हैं, हमसे कनेक्टेड हैं। कराची में इनका स्टेक नहीं होता, ये बयान दे के चले जाते हैं। यहाँ बयान दिए गए कि रेंट वाला रेंट ना दे, स्कूल वाला फीस ना दे, फला टैक्स इदारे को ना दे, फला उसको पैसे ना दे। इस लॉकडाउन सिचुएशन में जो इनका डोमेन ही नहीं है, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आज खुद नोटिस लिया कि आप उन इदारों की बात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक वफाक से है, जिसकी टैक्स कलेक्शन वफाक से है। आप कौन होते हैं इस पर बयान देने वाले? आप कौन होते हैं इस पर माफ कराने वाले? लिहाजा इस वक्त कराची में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो पानी की है। लोग परेशान है इस पर। पानी की सूरत हाल इस वक्त बहुत ही बुरा हाल है कि वो उसकी मिसमैनेजमेंट की जा रही है। पानी की सही रसाई नहीं हो रही। मेरे हलके में और बाकी हलकों में, उन इलाकों में, पूरे शहर में उन इलाकों में आज पानी नहीं पहुंचाया जा रहा जहां पहले पानी होता था। मकसद क्या है? कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का इदारा इनकी डोमेन है और लाइनों में पानी नहीं आ रहा, लेकिन हाइड्रेंट के जरिए टैंकर्स का कारोबार अपने उरूज पर है। टैंकर्स की फरोख्त, वो कारोबार उरूज पे। PTI रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं लॉकडाउन खोलने की कामयाबी में आवाम का ताउन दरकार है। कारोबारी शोबों के लिए बनाए गए SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। एहतियात ना की गई तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। शिबली फराज का कहना था कि कारोबारी शोबों के लिए बनाए गए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। एहतियात ना की गई तो दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि अवाम की सेहत की हिफाजत और मुआशी रवानी को साथ लेकर चलना है। लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का फैसला कमजोर तबकात के लिए जज्बा एहसास का मजहर है। छोटे कारोबारी अफराद के कारोबार को सहारा मिलेगा। शिबली फराज का कहना था कि तवील मियाद लॉकडाउन रोजगार को हमेशा के लिए ठप कर देता। लॉकडाउन खोलने की कामयाबी में अवाम का ताउन दरकार है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ और एहसास प्रोग्राम के चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया नश्तर बुरका पहनकर एमरजेंसी केयर सेंटर पहुँच गयी। मुस्तहिक अफराद की लाइन में लगकर इमदाद की तकसीम का जायजा भी लिया। एहसास इमरजेंसी कैश लेने वालों को मसाइल का सामना तो नहीं है? क्या सेंटर्स में कोरोना वायरस से बचाव के इक़दाम किए गए हैं और कैश सेंटर्स में अमले का लोगों से रवैया कैसा है? ये देखने के लिए डॉक्टर सानिया निश्तर खुद बुरका पहनकर इस्लामाबाद के एहसास इमरजेंसी कैश सेंटर बरी इमाम पहुंच गईं। किसी को शक न हो इसलिए बायोमेट्रिक तस्दीक कराने वाले मुस्तहिक अफराद के साथ ही बैठकर अपने नंबर का इंतजार करती रही।
डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना था कि अचानक फील्ड में जाने से असल हकायक से आगाही होती है और इससे प्रोग्राम की अमल दरामद में मजीद बेहतरी आएगी। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि मुस्तहिकीन की अक्सरियत मजदूर तबका है जो कोरोना वायरस के बायस बुरी तरह मुतासिर हुआ। सेंटर में मौजूद इमदाद लेने वाले हुकूमत के इस इकदाम पर इंतहाई खुश और मशकूर दिखाई दिए। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाला तिब्बी अमला मुसलसल निशाने पर। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा डॉक्टर्स और अमले की तादाद 712 हो गई है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर डॉक्टर रिजवान में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कोरोना की तस्दीक होने के बाद उन्होंने खुद को डॉक्टर हॉस्टल में आइसोलेट कर लिया। मुल्क भर में कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले तिब्बी अमला मुसलसल निशाने पर है, जिसके बायस मुल्क भर में कोरोना के मुतासरा डॉक्टर्स और अमले की तादाद 712 हो गई। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के साथ डॉक्टर रिजवान में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद उन्होंने खुद को डॉक्टर्स हॉस्टल में आइसोलेट कर लिया। कोरोना वायरस से निपटने का अमीश ने यूट्यूब का पाकिस्तान को इश्तिहारी ग्रांट की मद में $50 लाख इमदाद देने का ऐलान। यूट्यूब कोरोना सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम CEO यूट्यूब सोसन वोचकी ने खत में लिखा है कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने में मदद के लिए इश्तिहारी ग्रांट में $50 लाख फराहम करेंगे। सोसन वोचकी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों को सराहा और कहा पाकिस्तान की हिमायत के लिए तैयार हैं। CEO यूट्यूब ने कहा कि कोरोना सूरत हाल में यूट्यूब पाकिस्तान की मदद करेगा। उन्होंने लिखा कि आपको अपनी मुसलसल मदद की पेशकश करना चाहते हैं। सार्फिन को गलत इत्तलात से बचाने के लिए ऐसे मवाद को हटा रहे हैं। यूट्यूब सार्फिन के लिए दुरुस्त मालूमात की फरहमी यकीनी बनाते रहेंगे। यूट्यूब इंतजामिया को इस आलमी वबाई बीमारी के चैलेंजेस और इसके खतरात का इदराक है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अद्वियात स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा पार्लिमानी कमेटी बनाकर अद्वियात स्कैंडल की शफाफ तहकीकात की जाए। कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने आटे चीनी की तरह अद्वियात स्कैंडल के भी बराह रास्त जिम्मेदार हैं। भारत से उन अद्वियात की दरामद की मंजूरी काबीना के इजलास में खुद वज़ीर आज़म ने दी। अद्वियात स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में दीगर अद्वियात की भारत से दरामद संगीन जुर्म है। मुस्लिम लीग नून के दौर में खुदा न खास्ता ये हुआ होता तो इमरान नियाज़ी साहब की तरफ से अब तक गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो चुका होता। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ही वज़ीर सेहत भी हैं। अरबों रुपए के स्कैंडल का जवाब दें। अरबों रुपए की अद्वियात का स्कैंडल पहले भी आ चुका। मुलविस वजीर को इमरान खान ने तहफ्फुज और नया ओहदा दे दिया है। वजीर आजम की हैरानगी से काम नहीं चलेगा। कौम को लूटने वाले मुजरिमों को कटहरे में लाया जाए। जान बचाने वाली अद्वियात पर डाका डाला गया है। लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में भारत से मामूल की अद्वियात बरामद करने का नोटिस ले लिया है, जबकि उन्होंने मुआवन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को तहकीकात की हिदायत जारी कर दी है। जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में भारत से मामूल की अद्वियात बरामद करने का मामला काबीना ने गुज़िश्ता अजलास में मजीद 429 अद्वियात बरामद करने की समरी पेश करने पर सामने आया, जो मुस्तरद कर दी गई थी। समरी में लाइफ सेविंग और मल्टी विटामिन्स अद्वियात बरामद करने की सिफारिश की गई थी। इजलास में वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान ने भारत से मामूल की अद्वियात और विटामिन्स की दरामद पर सवाल उठा दिए। काबीना इजलास में सवालात किए गए कि भारत से दरामद अद्वियात कौन सी हैं। फैसलाबाद में थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के इलाके में पुलिस का डाकुओं के साथ मुबैना मुकाबला हुआ। फायरिंग के नतीजे में 4 डाकू मारे गए। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के इलाके में डॉल्फिन फोर्स का 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ। मुबैना 4 डाकू मुख्तलिफ इलाकों में लूटमार के लिए जा रहे थे। उन्हें डॉल्फिन फोर्स ने रोका तो फायरिंग शुरू हो गई, जिसके नतीजे में 4 डाकू मारे गए। CPO सुहेल चौधरी का कहना था कि डॉक्टर ने डाकुओं से असलहा और नकदी और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए हैं।
खबरें और भी हैं शामिल। खुशामदीद। अब बात कर लेते हैं कुछ इलाके खबरों के हवाले से। समंदरी में एक तरफ कोरोना वायरस फैलता जा रहा है तो दूसरी जानिब इंतजामिया की नाअहली की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहर भर में सफाई के इंतहाई नाकस इंतजामात हैं। इस वक्त समंदरी में हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अब्दुल रऊफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अगर समुद्री की बात की जाए तो समुद्री में एक तो कोरोना वायरस का खौफ है और दूसरी तरफ समुद्री में जगह जगह लगे जो गंदगी के ढेर हैं, इनकी वजह से जो डेंगू फैलने के खदशात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये गंदगी के लगे जो ढेर हैं, इनकी वजह से जो डेंगू के फैलने के बहुत ज़्यादा खदशात हैं। तो मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। जी सर बताएँ। ये इधर गाँव फेंकते हैं, ये मुड़ कर उठाते भी कम है। जो दुकानें आसे पास हैं वो उनके स्मेल बहुत आती है। वाले इधर आते नहीं, आते हैं लेकिन कम आते हैं, बस आते हैं जरूर, आते हैं, हटाते भी हैं। क्या मुतालबा है? मुतालबा कि ये इधर गंद खत्म होना चाहिए, दुकानों में स्मेल बहुत आती है इधर, जो बैठते हैं सारा दिन इधर। जी मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। जी सर बताएं। तो यहाँ से बहुत गंदी बदबू आती है और ये टीएम वाले रोज़ आते हैं, लेकिन कूड़ा उठाते हैं लेकिन फिर भी दोबारा फिर फेंक देते हैं। ये कमल होटल वाले, ये इधर जो होटल है वो इधर लाकर फेंकते हैं, बहुत बदबू आती है। हमारा मुतालबा ये है कि ये यहाँ से कूड़ा फेंकना बंद किया जाए। जी इनका यही मुतालबा है कि हमारी जो गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ये गंदगी की जगह लगे ढेर हैं, इनको टीएमए वाले। टीवी टुडे की खबर पर एक्शन। महकमा औकाफ ने क्लर्क को अराजी पर नाजायज तामीरात करवाने पर मुअत्तल कर दिया। टीवी टुडे ने चंद रोज कबल ननकाना साहब में तैनात क्लर्क आसिफ चौधरी के बारे में खबर नशर की थी। महकमा औकाफ के दीगर अहलकारों की मिलीभगत से शहर में कब्जा माफिया सरगर्म हो चुका और शहर भर में दिन दिहाड़े महकमा औकाफ की अराजी पर नाजायज तामीरात हो रही हैं, जबकि महकमा औकाफ का अमला रिश्वत लेकर खामोशी इख्तियार किए हुए है। टीवी टुडे की खबर पर एक्शन लेते हुए चेयरमैन औकाफ डॉक्टर आमिर अहमद ने क्लर्क आसिफ को मुअत्तल कर दिया है और लाहौर दफ्तर रिपोर्ट करने की हिदायत भी जारी कर दी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं बुनेर के हवाले से। बुनेर की तहसील गागरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टाइगर फोर्स ने हल्फ उठा लिया है। मज़ीद तफसीलात आबिद बुनेरी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के तहसील गागरा के लिए 820 टाइगर फोर्स के हलफ बर्दारी तकरीब आज गागरा कौंसिल हॉल में मुनक्किद हुई। हलफ बर्दारी तकरीब में डीडक चेयरमैन MPS सैयद पारीजान बाचा, एमएनए शेर अकबर खान के परजन शहजाद अकबर, असिस्टेंट कमिश्नर साजिद नवाज, AAC इसाक अहमद, जिली ज़कात चेयरमैन बखरात खान के अलावा PTI के जिली रहनुमाओं ने शिरकत की। डीडक चेयरमैन MPS सैयद पारीजान बाचा ने टाइगर फोर्स से इनके ओहदों का हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब से AC गागरा साजिद नवाज, एमएनए परजन शहजाद अकबर और डीडक चेयरमैन ने अपने खिताब में कहा कि टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो रजाकाराना तौर पर जिले इंतजामिया मुंतखब नुमाइंदगानों के साथ खिदमत में भरपूर हिस्सा ले। इन्होंने कहा कि जिला भर से टाइगर फोर्स में कुल 2800 टाइगर ली जाएगी। शहजाद अकबर ने कहा कि बहुत जल्द इन टाइगर फोर्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाई जाएगी ताकि टाइगर एक दूसरे के साथ राबिते में रहे। ग्रुप में एक कैप्टन और एक नायब कैप्टन होगी जो अपने ग्रुप को लीड करेगी। शहजाद अकबर और AC साजिद नवाज ने टाइगर फोर्स को इनकी जिम्मेदारियों से आगाह किया। कैमरा टीम के साथ आबिद बुनेरी बुने। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे खबर सबसे पहले।